कामचोर बहू। आरती की हाल ही में शादी हुई थी। वैसे तो आरती हर चीज में ठीक थी, मगर ज्यादातर वो कामचोरी किया करती थी। माँ जी, आज रात मुझे मेरे सहेलियों के साथ बाहर जाना है। मुझे आने में लेट हो जाएगा। पर बहू, खाना वो आप बना लेना। एक्चुअली मुझे आने में लेट होगा इसलिए। बहू, तुम्हें रोज इसी टाइम पर बाहर जाना जरूरी है क्या? अरे माँ जी, दिन भर घर के काम से फुर्सत ही कहाँ मिलती है। ठीक है बहू, जा तू। इतना बोलकर आरती अपनी सहेलियों के साथ बाहर चली जाती है और सास रात का खाना अकेले बनाती है। फिर अगले दिन, बहू जरा यहाँ आना तो। क्या हुआ माँ जी? अरे बहू, मुझे हमारे एक रिश्तेदार के घर पर शादी में जाना है, तो तुम्हें 3-4 दिन का सारा काम अकेले ही करना पड़ेगा। क्या 3-4 दिन के लिए? वो भी मैं अकेले इतना सारा काम करूंगी? नहीं नहीं माँ जी, मैं भी चलूंगी आपके साथ। अरे बहू, पर घर में भी तो किसी का रहना जरूरी है ना। अब सब चले जाएंगे तो घर पर कौन रुकेगा? पर माँ जी, सारे काम घर का अकेले कैसे होगा मुझसे? अरे बहू, तुम ही तो कहती फिरती हो कि काम तो सारा तुम ही करती हो, तो तुम्हें मेरी क्या जरूरत है? नहीं माँ जी, मैं नहीं चाहती हूँ कि आप जाओ। सास बहू के कहने पर तो रुक जाती है, मगर फिर कुछ दिनों बाद, अरे बहू, कहाँ चले तुम? माँ जी, वो प्रिया के घर पर किटी पार्टी है, तो वहीं जा रही हूँ। बहू, तुम तो काम वाम में ध्यान ही नहीं देती हो, थोड़ा घर के कामों में भी ध्यान लगाओ। माँ जी, आप भी तो अपने जमाने में किटी पार्टी में जाया ही करती होंगी ना। हमारे जमाने में बहू किटी विटी पार्टी नहीं हुआ करती थी। हमारे जमाने में तो सास की बात मानना ही हमारे लिए सबसे बड़ा फर्ज था। क्या माँ जी, आप भी? चलो अब मुझे देर हो रही है, मैं चलती हूँ। इतना कहकर आरती अपनी सास की बात को नजरअंदाज करते हुए वहाँ से चली जाती है। अब तो इस आरती की बच्ची को सबक सिखाना ही पड़ेगा। आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा? इतना बोलकर सास कुछ तरकीब सोचती है। फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। अरे मर गई रे, ये घुटनों का दर्द तो मेरी जान ही ले लेगा। तभी राघव ऑफिस से घर लौटता है और माँ को ऐसे चिल्लाते देख वो माँ के पास जाता है। अरे माँ, क्या हुआ आपको? आप ठीक तो है ना? और आरती कहाँ है? अरे क्या बताऊं बेटा, तुम्हारी बीवी को अपने कामों से फुर्सत मिले तब ना। चल अभी तो मुझे मेरे कमरे में लेकर चल। ये घुटनों के दर्द से तो मैं तंग आ गई। राघव माँ जी को उनके कमरे तक लेकर जाता है। फिर थोड़ी देर बाद आरती भी अपनी किटी पार्टी से घर वापस लौटती है। माँ जी को ऐसे बेड पर लेटे देख आरती कहती है, अरे माँ जी, पूरे घर में ढूंढ लिया आपको, और आप यहाँ लेटी लेटी क्या कर रही हैं? आरती, तुम्हारे जाते ही माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। तुम्हें माँ का ध्यान रखना चाहिए। क्या? ये क्या कर रही हो आरती? तुम किस लिए हो? और ऐसे हालत में भी तुम माँ जी से ऐसे काम की उम्मीद करती हो, तो तुम यह कैसे कर सकती हो? अरे नहीं, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। मेरा ऑफिस का बहुत काम है, मैं जरा ऑफिस का काम निपटा लेता हूँ, आप रेस्ट कीजिए। ठीक है बेटा, जाओ अपना काम करो। मेरे साथ मेरी बहू है, तो तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बहू, अब तो तुम्हें सारा काम अकेले ही करना पड़ेगा। मुझ में तो अब इतनी ताकत नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ काम करवा सकूं। हाँ माँ जी,
अब इसमें आपकी भी क्या गलती है? कोई बात नहीं, आप कर लीजिए कुछ दिन आराम, तब तक मैं घर का सारा काम संभाल लूंगी। ठीक है बहू, अब जाओ, अब रात का खाना बना दो और घर की अच्छे से सफाई कर दो। ठीक है माँ जी। फिर आरती रसोई का सारा काम निपटाकर रात को वापस अपने सास के कमरे में आती है। माँ जी, मैंने सारा काम कर लिया है और अब मुझे बहुत थकान हो रही है। माँ जी, तो अब मैं तो सोने जा रही हूँ। ठीक है बहू, लेकिन सुबह जल्दी उठ जाना, क्योंकि सुबह का नाश्ता बनाना होगा ना तुम्हारे ससुर और राघव के लिए। जी माँ जी, मैंने सुबह का अलार्म भी लगा दी है, मैं उठ जाऊंगी सुबह जल्दी, आप चिंता मत कीजिए। ठीक है बहू, जाओ सो जाओ। इसी तरह 1 महीने तक यूं ही चलता रहा। आरती अब घर का सारा काम अकेले ही किया करती थी। देखते ही देखते आरती के अंदर अब फुर्ती आने लगी और वो अपना आलस छोड़कर घर को अच्छे से संभालने लगी। बहू, अब तुम्हें घर का काम अकेले करने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं माँ जी, आप रेस्ट करिए, आपको काम करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूँ ना। क्यों बहू? माँ जी, घर का सारा काम कर करके मेरा शरीर एकदम तंदुरुस्त हो गया है। अब मैं फिर से पहले जैसी आलसी आरती नहीं बनना चाहती। ठीक है बहू, जैसा तुम्हें ठीक लगे। जी माँ जी, आप बैठिए और आराम करिए। इतना बोलकर आरती रसोई घर में चली जाती है और उसकी सास मन ही मन बहुत खुश होती है, क्योंकि उसका सबक सिखाने का तरीका काम कर जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको कामचोर बहू की कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और यदि आपने अब तक हमारे चैनल मिनी एंजल टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से लाल बटन दबाकर हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और हाँ, साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।